हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 पॉइंट्स पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 7 दिन है आपके पास, क्योंकि आपको पता है फिर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आने वाले 7 डेज हमारे कैसे हों, इनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या है, हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते, बड़ा बड़ा तो सोचते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और ये नहीं समझते कि हमें क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट है, रिवीजन करना शुरू कर दो। देखो, आपको पढ़ाई करनी थी, आपने पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ अब रिवीजन करना शुरू कर दो। हर वक्त नया नया नहीं करना है। अगर आप 4 घंटे किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो तो 3 घंटे नया पढ़ रहे हो, 2 घंटे नया पढ़ रहे हो, 1 घंटा कम से कम रिवीजन में जरूर दें। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत सारा पढ़ लोगे, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्या रिवाइज तो कुछ करे नहीं, तो रिवीजन मस्ट है। इस पहले पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे के बारे में मत सोचो यार। कई बार क्या हम ये सोचने लगते हैं, यार उसने तो वो बुक सॉल्व कर ली, उसने तो इतने क्वेश्चन कर लिए, वो तो क्लास का टॉपर है यार, हम कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजीज चलोगे, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उनके 95+90% आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सही टाइम से फोकस कर लेते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो कि यार उसके कितने हैं, मेरे कितने हैं। आप अपने ऊपर फोकस करें। मैं 101% श्योर हूं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा है, 2 से 3 सैंपल पेपर जरूर कर लो, क्योंकि अगर आपने अभी ज्यादा पेपर सॉल्व नहीं करे, और मैं कहूंगा भी नहीं, अब टाइम भी नहीं उतना, तो 2 से 3 सैंपल पेपर हर चैप्टर सब्जेक्ट के कर लो। मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के 2 पेपर तो आप कर ही लो ये आने वाले टाइम में, जिससे कि आपको एक पता लग जाए कि यार आप अभी कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो। पढ़ रहे हो ठीक है, थोड़ा सैंपल पेपर करते रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपने मैथ्स का सैंपल पेपर अगर सॉल्व करना है, अगर आप कोई बच्चा नया जिसको नहीं पता, तो मैं दिखा देता हूं कहां से कर लेना। अपना जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाना, इसमें आपको क्लास 10 की टॉपर्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा रखा है, देख सकते हो, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों है। और अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने 2 गैस पेपर भी करवा रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। चलिए, बात हो रही तो मैं थोड़ा और बता देता हूं। अब आपको पता है बहुत कम टाइम बचा है, बहुत सी सीरीज है यहाँ पे, और सब लोग पढ़ा रहे हैं, टॉप 100, टॉप 50 ये सब चल रहा है। हम कौन सी सीरीज फॉलो करें। बेटा, मैंने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, लाखों में व्यूज हैं, देखो कितने सारे बच्चे देख रहे हैं। आप भी सीरीज का यूज कर सकते हैं। पहली बात, बच्चे क्यों देख रहे हैं ये बात समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर पे, तो रियल नंबर क्लिक करने के बाद एक तो पीडीएफ मिल जाती है, आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना, यहीं से पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा, कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक सीरीज लॉन्च कर दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हो जाएगा ना टाइम वेस्ट। क्यों, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाली सीरीज करें या टॉप 25 क्वेश्चन से हटके जो सीरीज आई है। मैंने इन्हीं में लिख दिया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो या प्रिंट आउट निकाल लो, टिक कर लो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, तो टाइम बच गया ना। फालतू में 1-2 घंटे फिर से देखोगे वीडियो। अभी टाइम सेव करना है, तो मैं आपके लिए टाइम सेव करवा रहा हूं। दूसरा, अगर कोई बेसिक मैथ्स वाला बच्चा है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, उसको भी पता लग गया, तो बेसिक मैथ्स वाला भी हो गया, वैसे भी हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं तो सोचते हैं यार कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आ जाए, तो बेटा मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में वही क्लास 10 की जो टॉपर्स प्लेलिस्ट है, सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो यहाँ पे करवा रखे हैं चैप्टर वाइज, देख लो भाई। तुमको लगता है कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं हो, सही बात टाइम कम है, तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बता दे यार। तो कुछ नहीं, मान लो कोई भी सेशन आपने क्लिक करा, मान लो ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक करा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, कितना बढ़िया। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं करने। मान लो 50 क्वेश्चन है, टाइम नहीं है 50 क्वेश्चन करने का, तुम सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर लो, टाइम सेव हो गया। तो अगर मैं अलग से वीडियो बनाऊं इसी चीज का, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसीलिए जितनी सीरीज मैंने बनाई बहुत परफेक्ट बनाई है, आप उनको सही से फॉलो कर लिया, सही से चीजें कर लिया, फुल में फुल आएंगे। बेसिक मैथ्स वालों कौन से करने हैं, टेंशन ही खत्म। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा पेपर, अगर आप सारी चीजें ढंग से फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं
और कौन कौन से पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरों को नहीं देखना है, 2 से 3 सैंपल पेपर करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे संडे आता है या कुछ होता है तो क्या होता है, हम लोग टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं। हालांकि अब तो बच्चे नहीं कर रहे होंगे, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन फिर भी कोई अगर इंसिस्ट करे तो मना कर देना, साफ नो बोलना सीखो। कह दो कि भाई मुझे नहीं जाना, भाई अभी मेरे पेपर आ गए, अब मैं पढ़ूंगा। तो यार टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टारगेट पूरा करो, टाइम टेबल नहीं। कई बार क्या ना, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 से 6 मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है। टारगेट ज्यादा जरूरी है कि आपने 2 से 4 में क्या सोचा था, पीवाईक्यूज लगाना था, एनसीईआरटी सॉल्व करनी थी, क्या करना था, वो टारगेट मार्क करिए। हो सकता है 2 से 4 में आप 1 ही घंटे पढ़ो, 1 घंटे बर्बाद कर दो, और आपको लगेगा यार हमने तो 2 से 4 पढ़ाई करी है। इसीलिए आप टारगेट पे काम करें, टाइम टेबल पे नहीं। ठीक है, एक प्लानिंग बना लो गैप में कैसे पढ़ना है, क्योंकि गैप जो आपको मिलेंगे पेपर में, अगर किसी में लंबा गैप है तो एक प्लानिंग बना लो कि कौन से सब्जेक्ट को भी तुम थोड़ा रिवाइज करते रहोगे। तो ये एक प्लानिंग अभी से बना लो, सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो। सबसे जो ज्यादा परेशान वाला पॉइंट है वो 7, फेक वीडियो से बचें। क्योंकि आपको पता है बहुत से ऐसे चैनल से दिन भर सीबीएसई अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन में कम से कम 4 वीडियो डालते हैं, वो भी लंबे लंबे। चलो छोटे वीडियो डाल दो फिर भी ठीक है, 1 मिनट, लेकिन 4 10 मिनट के, 7 मिनट के, मतलब ऐसे वीडियो से बिल्कुल बचें, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और नई शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं कि मैंने देखा बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको पता होगा कि मैंने एक चैनल बहुत पहले बताया था, मैंने आपको शेयर नहीं किया उतना ज्यादा। आप चाहो तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, एग्जाम अपडेट बाय आशीष सर। अपडेट तभी आएगी जब कोई ऑफिशियल अपडेट होगी या कुछ बताने लायक होगा। आप इस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बिल्कुल किसी अपडेट देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इतना एक्टिव रहता हूं, आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपना प्यार दिखा देना इस चैनल पे भी, और यहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। क्लियर? तो आपको फालतू की फेक वीडियोस को देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये चीज है। और यहाँ पे 8 पॉइंट है, फर्स्ट पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। होता क्या है ना, जब लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे ना, बिल्कुल मान लो 24 तारीख के पढ़ना शुरू कर रहे हो, मान लो इंग्लिश का सब पेपर है आपका 27 को, तो कई बार क्या है ना, हम बड़े नर्वस हो जाते हैं, यार ये 3 ही दिन बचे हैं, 4 दिन, तो थोड़ा 1 1 घंटे इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दो, 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, आप मतलब एक तो आपका जो लेवल है ना अच्छा रहेगा कि यार चलो हम पढ़ रहे हैं ना, पहला पेपर है, सही रहेगा। तो मेरा कहना मान लो कि थोड़ा फर्स्ट पेपर को थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, 2 2 घंटे 1 1 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। और पैरेलल में सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, पैरेलल में सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, लेकिन इस सब्जेक्ट को भी टाइम दो जिससे नर्वस ना हो जाओ एंड मोमेंट पे। कई बार क्या होता है, अरे यार अभी तो तैयारी नहीं हुई, 3 दिन बचे हैं, तो मतलब बड़ा प्रेशर में आ जाते हो आप लोग, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। 9th है, क्वेश्चन टिक कर लो किसका रिवीजन करना है। अब मान लो पढ़ाई कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो टिक कर लो कौन से इजी में है कौन से टफ में है। कलर कोडिंग कर लो, मान लो इजी है ब्लैक कलर कर लिया, थोड़ा टफ है ब्लू कलर कर लिया, ज्यादा टफ है रेड कर लिया, तो एक आइडिया लग जाएगा ना कि कौन से किस कैटेगरी के हैं और रिवाइज किसका करना है। तो यार अभी से ये प्लानिंग पहले करनी चाहिए, अभी भी कर सकते हो अगर नहीं की है। और 10th एंड लास्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए अच्छा सोचो। कई बार क्या हम सोचने लगते हैं, यार हमारा कुछ नहीं होगा, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी पूरे साल, अब हम कैसे टॉपर बनेंगे। बताया ना टॉपर कैसे बनना है, वो प्लेलिस्ट है ना, टॉपर्स प्लेलिस्ट, उसको फॉलो कर लो। पूरी फॉलो नहीं कर सकते हो तो पीवाईक्यूज के जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, वहां से डिस्क्रिप्शन में देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, बस वो कर लो, या टॉप 25 क्वेश्चन लगा डालो, समझ रहे हो। ऐसे करोगे सारे बढ़िया रहेगा। अपने लिए पॉजिटिव सोचो, जरूरी नहीं कि यार सब लोग पूरी बहुत बड़ी बड़ी बुक लगा लेंगे तभी फुल मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छा कंटेंट अगर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप तब भी अच्छा नंबर ला सकते हो। और अपने लिए पॉजिटिव रहो यार, जो भी लेवल है फिलहाल, अब नेगेटिविटी से कोई फायदा नहीं है, अपने लिए अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। अपना ध्यान रखो, इन सारी चीजों को फॉलो करो, ठीक है, और दिन भर पढ़ाई करते रहो, टाइम ज्यादा है नहीं। बाकी मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।